हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और बाज़ार कैसे रहे ये लोग आप सब जानते हैं, लेकिन आज का एनालिसिस जो है एक ख़ास एनालिसिस है। और ख़ास एनालिसिस क्यों है अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा। सबसे पहली बात, मैंने कल आपके साथ जो चर्चा की थी कि निफ्टी बैंक पुल बैक करेगा, और मैंने कहा था कि 34,700 से लेकर 900 तक जो है बाजार जा सकता है, क्योंकि 800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है। वहाँ से हम उम्मीद कर रहे थे 800-900 तक बाजार जा सकता है, और अच्छा खासा पुल बैक आया अभी। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह कि कल का जब एनालिसिस हुआ तो हमारे एक मित्र का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि रविंद्र जी, आज आपने एनालिसिस क्या कर दिया। अरे भाई साहब, यूएस के बाजार टूटे पड़े हैं। और फिर उन्होंने सुबह मेरे को मैसेज किया कि अभी आप कोरिया को देखो, ताइवान को देखो। सुबह सुबह जापान का बाज़ार जो है तकरीबन 2% टूटा हुआ था। और मैंने उनसे एक ही बात बोली कि आप देखना, आज बैंक निफ्टी प्लस में बंद होगा। और आज ऐसा हुआ अभी, और इवन एक सीवियर सेलिंग जो है देखने के लिए मिली भी। लेकिन फिर भी देखिएगा बैंक निफ्टी हालांकि 34,500 के नीचे चला गया, और 34,500 एक अच्छा बेस था। तो ये तो बात पक्का है कि बियर्स के कंट्रोल में है बाजार, और ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर भी देखने के लिए मिला। और सिमिलरली जब बाजार ऊपरी लेवल्स पे नहीं रुके तो हमने भी ये सोच रखा था पहले कि अगर बाजार ऊपरी लेवल पे नहीं रुकेंगे तो पोजीशन जो है थोड़ा सा बाजार को शॉर्ट करके न्यूट्रल टाइप में ले आएंगे। और जब बाजार ऊपर से जब टूटना शुरू हुआ तो हालांकि हमारे को जो है 34,600 के आसपास ही ऐसा मौका मिला, और सुबह जो है हमने जो पोजीशंस थी वो तेजी की। और हालांकि जब ऊपर से बाजार क्रैक होना शुरू हुआ 34,600 के, तो फिर हमने अपना जो है स्टांस बदल दिया। अभी पोजीशंस हालांकि मेरी ऐसा नहीं है, मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल मेरी इशू, बट मेरी न्यूट्रल पोजीशंस है, मैंने कि लॉन्ग और शॉर्ट्स के दोनों के कॉम्बिनेशन है। अब बाजार बंद होते होते हमें ये एहसास हो गया था कि यार बाजार अब मंदा ही है। हालांकि उस समय डाउ जोन्स इंडेक्स पॉजिटिवली काम कर रहा था। और कल के बारे में क्या व्यू है देखिएगा, मैं आपको अगर दोनों व्यू दूं तो क्या है कि आज एक बहुत अहम लेवल जो है ब्रीच हुआ है दोनों के अंदर। निफ्टी के अंदर 16,240 पे बंद हुआ है। 16,300 के नीचे क्लोजिंग होना, अगर आप प्रीवियस क्लोजिंग को देखें तो बुल्स जो है 16,300 को बचा पाए थे और आज नहीं बचा पाए। अब बाजार 16,050 16,000 के आसपास टच करेगा, कल करेगा या परसों करेगा, तो आने वाला समय बताएगा। बट बाजार के अंदर दोबारा से वीकनेस हावी हो गई है। कल के लिए फिर हमारे वीक संकेत हमें मिल रहे हैं 34,482 पे। हालांकि पॉजिटिव क्लोज हुए, लेकिन जो ऊपरी लेवल्स पे करेक्ट हुआ उसके बाद हमें अपना जो व्यू है वो तुरंत पता चल गया था कि ऊपर से वॉल्यूम से सेलिंग स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब है कि एक सस्टेनेबल मूव नहीं रहा। और अब हम निफ्टी बैंक को, जैसे कल हमने 34,000 के आसपास बाजार को देखा था जो पास्ट में चला गया, अब हम शायद कल फिर 34,000 को शायद एक बार टूटते हुए देखें। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 33,800 से लेकर 34,000 के बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इस बात को आप नहीं भूल सकते। दूसरी बात, और वहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा 33,800 के नीचे अगर बाजार बंद हो गए तो आप ये मान के चलिएगा 1,500 से 1,800 पॉइंट की बैंक निफ्टी में करेक्शन होना चाहिए। 33,800 हालांकि चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि आज काफ़ी अच्छा पुल बैक था, होना भी था। अब देखिएगा यहाँ पे एक बड़ी अच्छी गेम थ्योरी है, और वो गेम थ्योरी क्या है कि आप जब निफ्टी बैंक को देखते हैं तो आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते एक शेयर को जिसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक 1341 पर क्लोज हुआ। 155 पॉइंट्स की तेजी इसके अंदर देखने के लिए मिली। हालांकि मेरी भी बुलिश पोजीशन है इसके अंदर। और यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर जो आज 155 पॉइंट आए 1341, इसका लॉजिक है, रीज़न है। रीज़न ये है कि 12 तारीख को ये एक्स डिविडेंड हो जाएगा, यानी कि कल तक, यानी कि जो 11 तारीख को जो लोग शेयर्स लेंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा 15 रुपये।
तो ये जो 15 रुपये का डिविडेंड है, ये डिविडेंड एक जो है 1% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड बनती है। ये एक जनरली एक ऐसी स्थिति होती है कि बाजार ये मान के बैठा हुआ है कि जब 15 रुपये ये टूटेगा तो तकरीबन जो, अगर आप देखेंगे आज HDFC बैंक देखो कितना चला है, HDFC बैंक चला है 21 रुपये। तो 21 रुपये चलने पर 155 पॉइंट की कमजोरी कर रहा है। तो जो 15 रुपये का डिविडेंड है वो तकरीबन 100 पॉइंट की कमजोरी तो बैंक निफ्टी में वैसे ही कर देगा। तो ये आप डिस्काउंट मान के चलिएगा। तो जब अगले दिन खुलेगा तो 15 रुपये एक्स डिविडेंड होगा। लेकिन जनरली होता क्या है, एक्स डिविडेंड होने के बाद भी 2-3 दिन में चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। तो HDFC बैंक में भी हम उम्मीद कर रहे हैं ऐसी हो जाती है। जब 1-1.5% का डिविडेंड यील्ड होता है तो नॉर्मल हो जाता है शेयर। तो हालांकि थर्सडे के दिन रिएक्ट करना चाहिए। अब थर्सडे का दिन एक्सपायरी भी है और बाजार के अंदर अगर आज इसको नहीं चलाते, आज ये नहीं चलता, और रीज़न भी था कि भाई 15 रुपये डिविडेंड मिलेगा तो इसलिए चलना भी चाहिए। तो कल इसके अंदर एक अच्छा बिल्डअप हुआ था जब हम कल एनालिसिस कर रहे थे, तो वो बिल्डअप आज भी देखने के लिए मिला। आज ये 1350 के आसपास तक भी जो है ट्रेड कर रहा था और यही जब कमज़ोर हुआ तभी बैंक निफ्टी कमज़ोर हुई। तो ये जो HDFC बैंक के अंदर जो आज हुआ वो एक बिल्डअप है। तो हमें उम्मीद है कि HDFC बैंक अभी भी बिल्डअप करेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि 33,800 शायद अभी नहीं टूटेगा, 34,000 शायद कल भी ना टूटे। परसों की बात बाद में करेंगे। कल भी हमें लग रहा है कि 33,800 और 34,000 के आसपास बाजार बेशक से कमज़ोर है, मैं मानता हूँ इस बात को, वहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। आज बैंक निफ्टी मजबूत था, निफ्टी कमज़ोर था। और इससे भी खास बात आज एक और करते हैं हम। आज जो स्पेशल है वो यही है कि मेरा एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एनालिसिस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दूसरा है एडवांस डिक्लाइन रेशो। अब एडवांस डिक्लाइन रेशो आप याद करिए, जो मैंने वीक के स्टार्ट में एनालिसिस किया था, यानी कि वीकेंड पे जो एनालिसिस किया था उसमें क्या कहा था, मुझे याद है कुछ लाइनें मैंने आपके साथ शेयर की थी। वो लाइनें ये थी कि आपको स्मॉल गैप और मिड गैप की धज्जियाँ उड़ती हुई नजर आएंगी और 8-8, 10-10% वो शेयर टूटते हुए नजर आएंगे। आज झड़ी लगी हुई थी, मतलब जो शेयर्स ओवर प्राइज्ड हैं, ओवर वैल्यूड हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके वाला रगड़ा लगा हुआ था। कल भी लगा, जो कल बीत गया। आज इवन बाजार बेशक से अच्छे चले हों, फिर भी उनमें लगा स्मॉल कैप मिड कैप में, और मुझे उम्मीद है कल भी लगेगा। और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अभी और पेन बाकी है। जो भी शेयर्स आपको 20 से ऊपर की पी रेशो में नज़र आ रहे हैं और उनमें थोड़ी करेक्शन, माइल्ड करेक्शन, और जो 50 या 40 या 60 की पी रेशो से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अभी भी, उनके अंदर आप 30-30, 40-40% का कट और देखेंगे आने वाले 3 से 6 महीनों के अंदर। फिर बाजार एक बेस बनाएगा, फिर जो कमज़ोर हाथ हैं वो अपने शेयर छोड़ देंगे, मजबूत हाथ उन शेयर्स को लेंगे, और फिर 4-5-6 महीने बाद, हो सकता है ये साल तो चला जाए, लेकिन अगले साल में फिर आपको तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। ये बाजार है, बाजार ऐसे ही काम करता है। तो जब लोग ओवर एक्साइटमेंट में माल खरीदते हैं तो उनके साथ ये होता है, और जो स्टैगर्ड मैनर में बाइंग करते हैं, देखिए प्राइस उनके भी टूटते हैं, पोर्टफोलियो हमारा भी टूट रहा है, तो सबका टूट रहा है, लेकिन हम निश्चिंत हैं क्योंकि हमें पता है ऐसा होता है, और हम फुली इन्वेस्टेड अभी भी नहीं है। तो अल्टीमेटली सारे पैसे डाल दिए होते तो फिर टेंशन होती। तो सबसे खास बात ये है कि हम हर गिरावट का इंतज़ार करते हैं और गिरावट को एंजॉय करते हैं। एक साथ सारा माल लेते नहीं, एक साथ सारा माल बेचते भी नहीं है। तो हमें उम्मीद है अभी भी, देखिए ट्रेडिंग पोजीशंस अलग है, वो अलग गेम है, ट्रेडिंग से इसका कोई लेन देन नहीं, लेकिन जो मैं इन्वेस्टमेंट वाली बात कर रहा हूँ वो तो देखिएगा जितना सस्ता मिल जाए उतना ही बढ़िया होता है। ट्रेडिंग में तो देखिए आपने मोमेंटम प्ले करना है, तो मोमेंटम भी वीक है आपकी आज की डेट में। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो एडवांस डिक्लाइन है ये नहीं सुधरेगी, ये मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये एडवांस डिक्लाइन नहीं सुधरेगी। और मैंने आपको 3 या 4 महीने पहले बोल दिया था, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, RBI रेट बढ़ाएगा। इन्फ्लेशन के डेटा पे आप यकीन मत करिए, ये महंगाई कुछ और है, सरकार कुछ और दिखा रही है। US में जब फेडरल रिजर्व के रेट बढ़ेंगे, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी, हमारी करेंसी टूटेगी। फिर सरकार को तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन RBI को मजबूरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे। सरकार चाहती है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे, ग्रोथ रहे, लेकिन जब सारी दुनिया में भाई साहब महंगाई हो गई है, कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए, आपकी करेंसी जो है
एक तरफा टूट रही है। अगर नहीं बढ़ाते ना तो आज ही ये जो 3-4 दिन पहले जो RBI गवर्नर ने फैसला लिया वो लिया इसलिए कि भाई साहब डॉलर की जो डिमांड हो रही थी और जो हमारा रुपये के अंदर जो टूटने वाला हिसाब किताब बन रहा था वो बहुत तेज़ी से था। RBI गवर्नर को इस बात का भी आभास हो गया था भाई साहब पैसा बॉन्ड मार्केट से बड़ा तेज़ी से निकल रहा है, और अगर वो पैसा तेज़ी से निकलेगा वो सब डॉलर की डिमांड करेंगे तो हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व पे बहुत बड़ा प्रेशर आएगा। इसलिए आनन फानन के अंदर उनको फैसला लेना पड़ा। और ये बात मैंने आपके साथ 3 महीने बाद कही थी कि भाई साहब जब गले तक फंसेगी ना RBI गवर्नर अपने आप भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा। और मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि जिस तरीके से पाकिस्तान वाले भी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाते थे और फिर एक ही साथ इतना बढ़ाना पड़ गया कि भाई साहब जब उनकी नाक में दम आ गया तो उन्होंने एक ही बार में एक ही पूरे 6-7-8 महीने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया। और आप यहाँ पर भी तैयार रहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी और बढ़ेंगे हमारे। और अगर सेंट्रल बैंक USA के बढ़ाएंगे ना तो हम बच नहीं सकते उससे, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस सबको नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो आपके हाथ में है। बाजार हर ऊपरी लेवल पर अटक रहा है। आज के ट्रेडिंग पैटर्न्स ने फिर यही बात साबित कर दी कि भाई साहब बाजार ऊपरी लेवल पर सेलिंग हो रही है। और अब बाजार जो DIIs के गिरफ्त में था, मैं मानता हूं कि DIIs अब तक बाजार को अच्छा कंट्रोल करते हुए हैं, अभी भी हो सकता है कि और अच्छा कंट्रोल करें, लेकिन DIIs अगले 3-4-5 दिन की और सेलिंग अगर FIIs की ऐसी रही तो DIIs भी बैकफुट पे आते हुए नजर आएंगे। और रीज़न आपको नज़र आएगा, हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे का फ्लो आपको कम होता हुआ नज़र आएगा। और वो कम जैसे ही नज़र आएगा FIIs अपनी शॉर्ट्स बढ़ाएंगे और उस शॉर्ट्स के अंदर ही वो शायद मंदी के अंदर ही अपनी तेज़ी की पोजीशन को शिफ्ट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बाज़ार महंगे है, बाज़ार इंडेक्स लेवल पर मुझे कंफर्टेबल लग रहे हैं। इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स स्पेसिफिकली अच्छी वैल्यूशन पर शेयर्स आ गए हैं, लेकिन जब बाज़ार गिरते हैं ना तो भाई साहब वैल्यूशन कोई मायने नहीं रखती, वैल्यूशन से नीचे शेयर जाते हैं तब खरीदने का टाइम होता है। और जब बाज़ार चलते हैं ना तो भाई साहब वैल्यूशन बहुत स्ट्रेच होते हैं और आप बेच दोगे उसके बाद बाज़ार और चलते हैं, और आप बेच दोगे फिर और चलेंगे। आप कहोगे यार मैं तो बहुत पागलपंती कर दी, जल्दी निकल गया। और जब बाज़ार गिरता है तो आप ये कहोगे यार मैंने तो जल्दी खरीद लिया। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि ना एक बार खरीदो ना एक बार बेचो, और बाज़ार में रिग्रेट मत करो, क्योंकि बाज़ार का काम है आपको रिग्रेट कराना। अब आप करो या ना करो वो आपके हाथ में, बट बाज़ार में कूलनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है जो मैं आपके साथ जो है चर्चा करता भी रहूँ। तो ये जो वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँ। अगली वीडियो में कल के क्या लेवल्स हैं, क्या मेरे को लग रहा है, क्या डेटास हैं, वो आपको दूसरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।